कहानी एक ऐसा जिसको सुनने के बाद से आपका रूह कांप जाए, बातें एक ऐसी जिसको सुनने के बाद से आपका दिल दहल जाए। सोचिए अगर किसी लड़की का इज्जत कोई लड़की ही उछाल दे तो मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई घटना के बारे में। सोचिए अगर आपकी बहन की इज्जत कोई उछाल दे तो आपको कैसा लगेगा। सोचिए अगर आपकी बीबी की इज्जत कोई उछाल दे तो आपको कैसा लगेगा। सोचिए अगर आपकी बहू की इज्जत कोई उछाल दे तो आपको कैसा लगेगा। सोचिए अगर आपकी बेटी की इज्जत कोई बेटी ही उछाल दे तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, घटना कुछ ऐसी ही होती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आज से 4 या 5 दिन पहले कुछ ऐसी घटना होती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसको सुनने के बाद से हर इंसान का दिल दहल गया। जी हाँ दोस्तों, इज्जत हर किसी का होता है, चाहे वो बेटी आपकी हो, चाहे बहू आपकी हो, चाहे आपकी बीबी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे आपकी बहन हो। इज्जत हर किसी का सम्मान होता है। एक बेटी की इज्जत एक बेटी ही उछाल देती है। घटना कुछ इस तरह होती है। मान लीजिए कि एक लड़की हर रोज इस वॉशरूम में स्नान करने जाती है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं होता है कि उसके पीठ पीछे उसको कोई कैप्चर कर रहा है। और ऐसे ही घटनाएं घटती जा रही है और कुछ दिनों बाद जैसे ही वो फिर से स्नान करने के लिए जब वो अपने वॉशरूम में जाती है और जैसे ही वो अपने बदन से अपने कपड़े को हटाती है और जैसे ही शावर ऑन करती है, उसके ऊपर से एक कैमरे की परछाई उसको दिखती है। जी हाँ दोस्तों, उसको कैमरे की एक परछाई दिखती है और उसको थोड़ा सा सस्पेंस होता है कि आखिरकार वॉशरूम में कैमरा कहां से। दोस्तों मैं बताऊं कि इसके बाद से जो घटनाएं होती है वो दिल दहलाने वाली है। जी हाँ, दिल दहला देने वाली घटना है वो। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलकर जब उस चीज की जांच पड़ताल करती है तो ये बात पता चलता है कि उसके पीछे कोई एक ऐसी लड़की है जो ये कारनामा बहुत दिनों से कर रही है, जो कि पूरे यूनिवर्सिटी को पता नहीं था। ना ही किसी लड़की को पता था, ना ही किसी लड़के को पता था। और जैसे ही उसके मोबाइल की छानबीन की जाती है, उस छानबीन में मैं आपको एक डाटा बताता हूं कि उस छानबीन में कम से कम 60 लड़कियों की वीडियो, कई हजार वीडियो बनाकर वो लड़की रखी हुई थी। दोस्तों इसके बाद से जो घटना होती है ये उससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली है। वो घटना कुछ ऐसी है कि वो लड़की जो वीडियो बनाती थी वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपने पास तक नहीं रखती थी। उस वीडियो को वो किसी लड़के के पास, जो कि डाटा के अनुसार ये पता चला है कि वो लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, और वो लड़की उसको वीडियो ट्रांसफर करती है, बहुत सारा वीडियो ट्रांसफर करती है। और ये बात का खुलासा जब होता है तब ये भी बात पता चलता है कि किसी लड़की का MMS वीडियो किसी पॉर्न वेबसाइट पे डाल दिया गया है। दोस्तों आप सोचिए कि अगर आपकी बेटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही नहीं, अगर आपकी बेटी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, वो चाहे इंडिया हो, चाहे फॉरेन हो, चाहे कहीं की भी यूनिवर्सिटी में कोई भी बेटी अगर जाके पढ़ती है और उसका वीडियो पीठ पीछे कैप्चर करके वो जब नहा रही थी, जो उसका प्राइवेट जगह है जहां पे वो खुलकर जो चाहे वो कर सकती है, वहां पे उसके वीडियो को कैप्चर किया जाता है और किसी के थ्रू उस पे पॉर्न वेबसाइट पे अपलोड करा दिया जाता है। सोचिए उस लड़की का क्या हाल होगा जिस लड़की का वीडियो पॉर्न वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिया गया। सॉरी फॉर सेइंग दिस दोस्तों कि मैं बार बार ये अब शब्द यूज कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन कहने पे मुझे आज मैं क्या बताऊं, मैं मजबूर हो गया हूं कि मुझे कहना पड़ रहा है और इस बात को बताना पड़ रहा है आपको। सोचिए अगर किसी लड़की का इज्जत इस तरह उछाल दिया जाता है और वो भी किसी लड़की का इज्जत कोई लड़की उछाल देती है तो उस लड़की पे क्या बीत रहा होगा। आज हमारे देश में रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जहां सुनो वहां रेप की घटनाएं हो जाती है। आप एक बात बताइए, कोई माँ बाप ये सोचता है, कोई माँ बाप अपनी संपत्ति गंवा देता है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, कोई माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी धन दौलत लुटा देता है, और वही बेटी जब जाती है किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में जहां पे उसकी इज्जत की खुलेआम बदनामी और उसको इतना नीचा दिखा दिया जाता है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस लड़की के लिए, वो 60 लड़कियां जिसका वीडियो बनाया उनके लिए शब्द मैं यूज कर सकूं। दोस्तों मैं बताऊं कि जैसे ही घटना का जो पर्दाफाश होता है,
पर्दाफाश होने के बाद से जो घटना होती है, ये सबसे दिल दहलाने वाली घटना है। आपको वीडियो क्लिप में भी एक क्लिप दिख रहा होगा दोस्तों। क्लिप में जैसे ही ये बात पता चलता है कि किसी लड़की के साथ ये सब घटनाएं हुई है और उसमें जो जो लड़कियां शामिल है, उसमें से 6 लड़कियां, जी हाँ दोस्तों, उसमें से 6 लड़कियां सुसाइड अटेम्प्ट करती है। सोचिए कितना दिल दहलाने वाली घटना है कि वो 6 लड़कियां सुसाइड अटेम्प्ट करती है और उसमें से 2 लड़कियों का डेथ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें 2 लड़कियों का डेथ हो जाता है और 4 लड़कियों की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक एवं गंभीर हो जाती है। लेकिन जब ये बात पता चलता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, और ये जब बात लीक होती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक बयान आता है जो कि आपको नोटिस में दिख रहा होगा। साफ साफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये कहता है कि मेरे यूनिवर्सिटी से कोई भी बेटी, कोई भी लड़की सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की है और किसी का जान नहीं गया है। और कृपया अगर आप लोग अफवाह ना फैलाएं। जबकि दोस्तों, आपको वीडियो क्लिप में यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक लड़की का डेथ हुआ है और वो भी वो सुसाइड अटेम्प्ट की है। आखिर वो सुसाइड अटेम्प्ट क्यों की है? क्योंकि उसका वीडियो बना के पोर्न साइट पे अपलोड किया गया है दोस्तों। और ये कितनी घिनौनी बात है। ये एक ऐसा बात है जिसको बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। सोचिए, अभी तक उस यूनिवर्सिटी से कई हजार बच्चियां नामांकन अपना रद्द कर दिए, कई हजार बच्चियां घर लौट गई है। सोचिए, एक माँ बाप अपनी धन संपत्ति दौलत सब चीज बेच देता है, सब चीज गंवा देता है कि मेरी बेटी का एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में किसी बेटी का एडमिशन होता है पढ़ने के लिए, लेकिन माँ बाप क्या जानते हैं कि मेरी बेटी का मैं मरा हुआ मुंह देखूंगा ऐसे यूनिवर्सिटी से, और उसका मैं एमएमएस देखूंगा किसी ऐसे जगह पे जहां मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन घिनौनी हरकतों के वजह से और जो लड़की ये कारनामा की है उसके वजह से, जो माँ बाप को जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, जिस भाई को अपनी बहन के लिए जो चीजें नहीं सोचनी चाहिए, जिस बाप को अपनी बेटी के लिए वो चीजें नहीं देखनी चाहिए, वो भी एक बाप सोचता है, वो भी एक बाप देखता है, तो उस बाप के दिल पे क्या बीतता होगा। दोस्तों, इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कोई दोष है या नहीं है, ये अलग बात है। मैं बताता हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये नहीं जाता है कहने के लिए कि तुम जाओ किसी लड़की का वीडियो बनाओ, ये नहीं कहता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और उस लड़की के अंदर ये हिम्मत कहां से आता है भाई? कहां से आता है ये हिम्मत कि वो लड़की ये सारा कारनामा करती है? जिस तरह का कारनामा वो की है, उसको तो फांसी लगा के मर जानी चाहिए, उसको तो ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे देश का सिस्टम ही बेकार है। हम लोग जिस सिस्टम से घेरे हुए हैं उस सिस्टम में ताकत ही नहीं है। सोचिए, जब ये घटना घटती है और जब ये बात पता चलता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिनाई कर दिया है कि हमारे यूनिवर्सिटी के 6 छात्राएं सुसाइड अटेम्प्ट की हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में कम से कम 90,000 बच्चे पढ़ते हैं। अभी के डाटा के अनुसार मैं बताऊं कि 90,000 बच्चे पढ़ते हैं। और उसमें से ये बात जब लीकेज होता है और जब ये बात पता चलता है हमारे स्टूडेंट को, तो जब वो हंगामा करते हैं, जब वो 12 बजे रात को तोड़फोड़ करते हैं, तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। क्या एक लड़के का हक नहीं बनता है? क्या एक लड़की का हक नहीं बनता है कि वो आकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़े? क्या वो हक नहीं बनता है उसका? किसी भाई का हक नहीं बनता है क्या कि वो अपनी बहन के लिए जाकर लड़े क्योंकि उसका एमएमएस वीडियो वायरल किया गया है? क्यों नहीं लड़ेगा भाई? मैं हूं तो मैं भी लड़ूंगा। आप अगर ईमानदार इंसान है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आपके अंदर बेटी बहू है, तो आपको भी लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कतई कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, ओवरऑल घटनाएं बहुत सारी चीजें हुई और अभी भी वहां पे बहुत सारा हंगामा किया जा रहा है कि उन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। और मैं तो ये भी गुजारिश करूंगा और हर बच्चे को गुजारिश करेंगे कि उस लड़की, जैसे वो कस्टडी में है और उसके छानबीन की जा रही है, उसका छानबीन किया जा रहा है, उसके मोबाइल का छानबीन किया जा रहा है कि वो कितना वीडियो किसके किसके पास भेजी है, वो सारा चीज डाटा जैसे ही मिलेगा और वो लड़का का भी जो बयान आएगा सामने, उसके बाद से जाकर नतीजा पता चलेगा कि आखिरकार वो लड़की क्यों बनाती थी। लेकिन कहने का एक सबसे बड़ा चीज ये है कि हमें
कोई लड़की बनाए या ना बनाए, चाहे जो भी हुआ, लेकिन एक बात सोचिए आप कि किसी की बेटी की इज्जत लूट लेती है, तो क्या बेटी कहलाने का हक रखती है क्या? या कोई लड़की अगर किसी लड़की का इज्जत लूट लेती है तो क्या वो लड़की कहलाने का हक रखती है क्या? अगर कोई लड़का किसी लड़की का इज्जत लूट लेता है तो क्या वो मर्द कहलाने के लायक रहता है क्या? कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ रेप कर देता है तो क्या वो लड़का मर्द कहलाने का हक रखता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।